हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं इंजीनियर ओमकारनाथ। हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया है। ये आप चार ऑप्शन है, इसको बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से नंबर पे सीडीएस बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका सही आंसर है अनिल चौहान। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है अनिल चौहान जी। यह है अनिल चौहान। यह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें 28 सितंबर 2022 को इन्हें देश का नया सीडीएस नियुक्त कर दिया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद काफ़ी दिनों से खाली था। अनिल चौहान ने देश के दूसरे सीडीएस बन गए हैं। ये जो अनिल चौहान हैं, फिगर में आप देख रहे हैं, यही है अनिल चौहान और ये दूसरे सीडीएस, ठीक है। और ये सेकेंड नंबर के हैं। पहले बिपिन रावत जी ने थे, पहला सीडीएस जो थे वह बिपिन रावत थे और ये दूसरा अनिल चौहान है, ठीक है। और अनिल चौहान के लाइफ के बारे में जान लेते हैं। अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले हैं। इनका जन्म, अनिल चौहान जी का जन्म 18 अनिल चौहान जी का जन्म 18 मई 1961 में 1961 में हुआ था। सेना के कमीशन 1981 में गोरखा का राइफल्स में थे। रिटायरमेंट मई 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से हुए हैं। यह पूर्व कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं और बतौर सीडीएस, बतौर जीडीएमओ उन्होंने अपने नेतृत्व में म्यांमार सेना के साथ, म्यांमार की सीमाओं के साथ उग्रवादियों से खिलाफ अभियान चलाया। वह आतंकवादी रोधी अभियानों के एक्टर्स भी हैं। उनके कार्यकाल में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उग्रवाद में कई कमी नहीं आई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद क्या है और ज़रूरत क्यों पड़ी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टाफ रैंक होता है। इसमें 4 स्टार रैंक होता है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सेना निवृत्ति 65 वर्ष तक के लिए होता है। इसमें जो सीडीएस बनते हो 65 साल के बाद वो रिटायर्ड होते हैं। 65 ईयर्स तक वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है। दरअसल कारगिल युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं में तालमेल में कमी पाई गई थी, इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए सीडीएस की नियुक्ति आर्म्ड फोर्सेस के बीच आवश्यकता तालमेल लाने के लिए, क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ था तो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल ना होने के कारण सीडीएस की नियुक्ति किया गया, क्योंकि इसका नियुक्ति सेना में जॉइंटमेंट इसका उद्देश्य सेना में जॉइंटमेंटशिप को बढ़ाने के लिए, जिससे साधनों में
बर्बादी और निर्णय लेने के लिए होने वाली देरी को रोका जा सके। आखिरकार 1 जनवरी 2022 को जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला CDS के पद पर नियुक्त किया गया था। 1 जनवरी 2022 को बिपिन रावत को पहला भारत का CDS नियुक्त किया गया था। हालांकि उनका निधन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश से हो गया। उनका निधन Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हो गया। और रैंक से इनका सेना में रैंक प्रमुखों की तरह CDS का रैंक भी 4 स्टार जनरल का होता है। CDS रिटायर्ड के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं ले सकता। इसमें CDS जो भी रिटायर्ड होता है वो 4-5 साल तक वो कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकता। वेतन और अतिरिक्त सुविधाएं सर्विस आर्मी चीफ के पावर जैसा होता है। रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं CDS सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होता है। वह सेना के तीनों अंगों के मामलों में रक्षा मंत्री प्रमुख सैन्य सलाहकार भी हैं, लेकिन इनके साथ नहीं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेना के संबंध में सलाह देने के अधिकार होते हैं। इनको तीनों जो सेना होते हैं उनके सलाहकार को सलाह देने का अधिकार होता है। CDS पास तीनों सेनाओं के मालिक होते हैं। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, जो तीनों सेनाएं हैं सभी के हेड होते हैं। ठीक है, वह तीनों सैन्य प्रमुखों की स्थिति के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं के मामलों में प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका में रक्षा मंत्री को सलाह देते हैं CDS। जो रक्षा मंत्री होता है उसको भी सलाह देते हैं CDS। ऑपरेशन उपयोगी सामान, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट सेवा, कम्युनिकेशन जैसे मामलों में तीनों सेनाओं में जॉइनमेंट लाने के लिए जिम्मा संभालना होता है CDS का। अब ये नए भारत के सेकेंड CDS हैं अनिल चौहान। ठीक है, आप देख सकते हैं यह उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये भारत के सेकेंड CDS के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। CDS का मुख्य कार्य होता है तीनों सेनाओं को मैनेज करके चलना और युद्ध क्षेत्र में रणनीति बनाना और सभी इंस्ट्रूमेंट को, सभी सामानों को ऑपरेशन तक, जहाँ पे युद्ध होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एनीथिंग, वहाँ पे सभी सामान को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुँचाना, सबको मैनेज करके रखना, अपनी अंडर में रखना, सबको सलाह देना, यही CDS का कार्य होता है। इसका कार्य जो सेना मंत्री होता है, रक्षा मंत्री, उसको सलाह देना, प्रधानमंत्री को भी सलाह देना। इनका कार्य एक समीकरण बना के और कैसे युद्ध करना है, कैसे भारत को चलाना है, तीनों सेनाओं के प्रमुख को संभाल के रखना, मेंटेन करके रखना, ये CDS का कार्य होता है। युद्ध में रणनीति बनाना, रक्षा मंत्री के लिए वार्षिक योजना रिपोर्ट देने का काम करना। CDS ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष CDS होते हैं। CDS सैन्य सलाहकार के विभाग का प्रमुख होने के अलावा इंडियंस आर्म्ड फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, यदि आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम मित्रों को शेयर करें। ठीक है, इसके जो हैं CDS ये हैं अनिल
अनिल चौहान जी हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।